गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 3 यूनिट 7 सब्जेक्ट इंग्लिश और पार्ट का नाम है आवर कंट्री। इसका पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 में जैसा कि हम लोग ने पढ़ चुका था कि द नेम ऑफ द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के राष्ट्रीय त्योहारों के नाम क्या हैं, नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री, राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम क्या हैं, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, आपको याद ही होगा। उसके तहत आज अगली कड़ी जिस पार्ट का छूट गया है आवर कंट्री का, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे, आप लोग कैसे हैं अभी घर पे? उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना लॉकडाउन में सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब हमारा स्कूल खुल जाए और कब हम अपने शिक्षकों से मिलें, विद्यालय जाएं और विद्यालय में पढ़ाई करें। तो आवर कंट्री यानी कि हमारा देश, और हमारा देश जो है विभिन्न चीज़ों से, विभिन्न ऐतिहासिक चीज़ों से बना हुआ है। पिछले पार्ट में हमने कैसे पढ़ा था कि आज 26 जनवरी है, दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे, इसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स जो होते हैं प्रेजेंट किए गए बच्चों के द्वारा। कहानी में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गजवा की बातें की गई है, और इसी के तहत अंतिम में संगीता रानी ने बताया था हम सबों को नेशनल फ्लैग के बारे में। तो उसी के तहत आज हम लोग आगे देखिए। अब उमर शहीद स्पीक्स ऑन नेशनल एम्बलम, कहानी के अगली कड़ी में उमर शहीद जो है नेशनल एम्बलम के बारे में बताता है। राष्ट्रीय जो हमारा प्रतीक है, चिन्ह है, उसके बारे में बता रहा है। तो चलिए क्या बताता है सुनते हैं हम लोग। लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ इज़ आवर नेशनल एम्बलम, यानी कि अशोक का स्तंभ जो है सारनाथ में, उसी पे अंकित है हमारा राष्ट्रीय एम्बलम यानी कि चिन्ह। और वो क्या है भाई? उसको 26 जनवरी 1950 को 1950 को अडॉप्ट कर लिया गया था नेशनल एम्बलम के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में। सत्यमेव जयते इज रिटन देयर, उस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और इट मीन्स यानी इसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, यानी कि सत्य की ही हमेशा विजय होती है। यह सत्यमेव जयते, जिसको हिंदी में ऊपर में लिखा हुआ था, हमेशा जब भी हम जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो सत्य को लेकर चले, क्योंकि सत्य की विजय होती है। झूठ के सहारे हम कुछ क्षण के लिए तो विजय पा सकते हैं, लेकिन अंततः हमारी हार होती है। तो बच्चों, सत्य के जिएंगे, अपने राष्ट्रीय एम्बलम का हम लोग अनुकरण करेंगे। सुखविंदर सिंह सेज अबाउट नेशनल रिवर एंड नेशनल फ्रूट। सुखविंदर सिंह अब आता है और राष्ट्रीय नदी और राष्ट्रीय फल के बारे में बताता है। चलिए सुनते हैं। सुखविंदर सिंह कहता है क्या? आवर नेशनल रिवर इज द गंगा, हमारा राष्ट्रीय नदी गंगा है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यह भारत का सबसे लंबी नदी है। मैंगो इज़ आवर नेशनल फ्रूट, आम हमारा राष्ट्रीय फल है। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यह हमको एक दिशा देता है, एक आइडिया भी देता है हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो क्लाइमेट कैसा, यहाँ किस प्रकार की खेती हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो द किंग ऑफ फ्रूट्स, और यह फलों का राजा भी है। नाउ सरहा टेल्स अबाउट नेशनल ट्री एंड नेशनल करेंसी। अब सरहा आती है और वो एक विद्यालय की ही छात्रा है। वो राष्ट्रीय वृक्ष और राष्ट्रीय करेंसी यानी कि मुद्रा के बारे में बताती है। तो चलिए सुनते हैं हम लोग इस बार सरहा को। सरहा, बनियान ट्री इज आवर नेशनल ट्री, बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इट इज अ बिग ट्री, यह एक बहुत बड़ा वृक्ष है, विशाल वृक्ष है। इट सिंबलाइजेज इमॉर्टैलिटी, यह प्रतीक होता है अमरत्व का, यानी कि जल्दी मरता नहीं है। इट्स रूट ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, इसकी जो जड़ है उसी से नया पौधा बनता है। आवर नेशनल करेंसी इज रुपीज, हमारा राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। इट्स सिंबल इज रुपीज, देख के देखिए डिजाइन बना हुआ है, यही इसका रुपया का सिंबल है। At last, John tells about national song and national anthem.
अंत में जॉन आता है और वो राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गान के बारे में बताता है। तो चलिए सुनते हैं एक बार फिर अंतिम में जॉन को। वंदे मातरम इज आवर नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इट इज़ रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। जन गण मन इज आवर नेशनल एंथम। जन गण मन जो गीत है वो हमारा राष्ट्रीय गान है। देखिएगा, ध्यान देंगे बच्चों, नेशनल सॉन्ग राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम राष्ट्रगान। इट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो आफ्टर द प्रेजेंटेशन इट इज़ ओवर। प्रेजेंटेशन के बाद कार्यक्रम खत्म हो जाता है। द टीचर थैंक्स ऑल द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। और शिक्षक जो होते हैं, जो अभिभावक कार्यक्रम में आए हुए थे, सभी को धन्यवाद देते हैं और बच्चों को भी। और इस प्रकार ये कहानी भी ख़त्म होता है और ये कहानी के भीतर का कहानी भी ख़त्म होता है। आप सभी बच्चों ने ध्यान से इस वीडियो को देखा, एक बार फिर से इसको वापस देखिए। और अगर आपको ज़रूरत पड़ता है इस कहानी में कोई भी दिक्कत हो आपको समझने में, तो आप मेरे पर्सनल नंबर जो मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और मैं इसको ठीक से भी आपको बता सकता हूँ।